Hello, dear student. This is Rebecca Adil from Arya Knowledge Pod. Dear students, how are you all? Hope so. You people are doing good and great. So today we have to solve exercise number 2.1, that is from chapter number 2 of logarithm. तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो important चीज़ है, that is scientific notation as the topic. You can see the topic. A method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation. It is commonly used in sciences, engineering and mathematics to simplify complex calculations. और मतलब यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो मोस्टली ये यूज़ हो रहा है, जो साइंटिफिक नोटेशन है, जो कि साइंसेस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स यूज़ हो रहा है। और जो यहाँ से आपने डेफिनेशन एग्ज़ाम में आपको नोट करनी है, ये लिखनी है, इज़ दैट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन a into 10 raised to power n, वेयर ये जो भी चीज़ है मैं अभी इसको आपको बताती हूँ पेपर पे लिखकर। वेयर ए इज़ कॉल्ड द कोफिशेंट, ए आपका कोफिशेंट होता है और बेस नंबर। फाइन, अब ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है चीज़ मैंने लिखी है इस तरह से। आपने क्या करना है, इसमें ये जो आपका फॉर्मेट है इसका, कि एक ऐसा नंबर जिसको हम ऑर्डिनरी नंबर बोलते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो नंबर है आपका एक ऑर्डिनरी नंबर है, ये वाला, ये आपका ऑर्डिनरी नंबर है और इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। अब ये जो इसका वेरी फर्स्ट नंबर जो आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे हमें ये नंबर है 4.2, ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं, इनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनको कैसा होना चाहिए। तो आप ये देखें, ये है आपकी साइंटिफिक नोटेशन, a मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर वट एवर दिस इज़। यहाँ पर यू विल ऑलवेज हैव दिस 10, यहाँ पर हमेशा 10 आएगा। अब ये a एक्चुअली ये जो फर्स्ट नंबर है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो ये जो a है आपका, ये ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 1 से और लेस होना चाहिए 10 से। मीन्स ये नंबर जो है, ये नंबर हमारा बेसिक नंबर है, ये बड़ा होना चाहिए 1 से और 1 के इक्वल भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 से बड़ा ही हो, यानी कि ये नंबर 1 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो कंपल्शन है कि ये नंबर लाजमी तौर पे 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये एक बात है। जो हमारा n है बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, यानी कि जो पावर है इट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो जो एक्चुअली कंपल्शन है वो यहाँ पर लगाई गई है कि ये नंबर 1 से लेकर 1 से 9 तक बस होना चाहिए, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं। जब मैं क्वेश्चन करूँगी तो होप सो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ये काम करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो समटाइम बच्चों को बात समझ नहीं आती, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है इसमें। सो विदाउट एनी फर्दर डू विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, यह देखें कितने सारे ज़ीरो हमारे पास। अब देखें आपको कोई यहाँ पर कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। मीन्स अगर मैं ये लिखूँ, अगर ये 5 है, आपको पता है हम इसको 5.0 लिख सकते हैं, लाइक वी कैन राइट लाइक दिस। या अगर ये नंबर 49 है, सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक 49.0। मीन्स ये एक्चुअली सेम है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक्चुअली इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए इस जगह के बाद, ठीक है। अब ऐसे इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्या मैं इस नंबर को इस तरह, अब कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या इसके ऊपर अगर मैं एक और नंबर आपको लिख के बताऊं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये चीज़ ये है, और अगर मैं इसको और क्लोज करूं तो 10 की पावर 6 आएगी। तो ये जो फॉर्म बनी है दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। इन शॉर्ट हम 100 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और अगर मैं इसको मज़ीद ब्रेक करूं तो 10 की पावर 2। तो ये जो काम हमने किया है दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से इसको लिखा है, ये आपकी जो बन गई है साइंटिफिक नोटेशन है यहीं पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अब ये इससे हमने इसको कैसे मैच करना है। अगर ज़रा गौर करें तो यहाँ पर हमें ये कंपल्शन लगा दी गई थी कि ये जो हमारा ये नंबर है ये 1 और 9 के दरमियान में होना चाहिए, 10 के दरमियान में सॉरी होना चाहिए, या 1 से 9 तक होना चाहिए। तो आपने देखा ये हमारा 2 है, वो इस नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यू कैन सी देयर इज़ नो पॉइंट, इसका इतना ही आंसर है। अब इसका कोई पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स द पॉइंट इज़ हियर बाय एंड ऑफ द नंबर, ठीक है। इसको होना कहाँ चाहिए, इसकी डेस्टिनी किधर है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4.89 हो जाएगा। और ये जो 2 ज़ीरो आप इसको स्किप भी कर, जैसे इसके सारे ज़ीरो हमने स्किप कर दिए, चाहे तो ज़ीरो आपके इसके स्किप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 4.89 इंटू 10 रेज़ पावर 4, 1 2 3 4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये आपने 6 नंबर्स के बाद मूव किया तो यहाँ पर 6 लगा देंगे। ये कितने नंबर के बाद आप मूव करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 4 आएगा।
4.89 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अगर ज़रा गौर करें तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होनी चाहिए थी 1 और 9 के दरमियान, या 19 होनी चाहिए थी। तो अगर आप देखें तो ये 4.89 है। तो 4.89 से आपने ये नहीं सोचना कि कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, नो। एक्चुअली 4.89 इज़ लाइन बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान में नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर एप्लीकेबल है, मीन्स ये नंबर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 4.2 इंटू 10⁻³ अब ये एक इसका आंसर है। कैसे करेंगे, अब आप चेक करें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है एक्चुअली इसको होना कहाँ चाहिए, इसको होना चाहिए इन दो नंबर्स के दरमियान में, इन दो नंबर्स के दरमियान में होना चाहिए। तो देखिए इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पर है 4.2 इंटू 10⁻⁻, ये -3 कैसे आ गया। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे सो वी विल हैव अ पॉजिटिव साइन, और जब कभी भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वी विल हैव अ नेगेटिव साइन। वैसे भी जब आपके माइंड में जो लेफ़्ट का वर्ड आएगा तो लेफ़्ट का मतलब यानी कि नेगेटिव चीज़ें आएंगी, मीन्स आपका जो नंबर लाइन है, आपके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और आपके लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट का वर्ड आएगा तो फर्दर पे आपके माइंड में एक माइनस साइन आना चाहिए। और जब हम राइट की बात करते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यहाँ भी देखिए राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लगाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या लगा देंगे, -3 लगाएंगे। 1 2 3, और इस पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, हमारे जो फर्स्ट दो जीरो नॉन ज़ीरो नंबर हैं, कोशिश करेंगे उनके दरमियान में इसको होना चाहिए। इन केस अगर हमारे दो नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, जैसे कि अब ये देखो ये दो नॉन ज़ीरो नंबर तो नहीं थे, ये तो अकेला ही नंबर था, तो फिर ऑफ कोर्स इसको हम उस तरह से नहीं यूँ नहीं बोलेंगे कि दो नॉन ज़ीरो नंबर ढूंढने हैं, जब वहाँ पर है ही नहीं नॉन ज़ीरो नंबर सवाल के अंदर, तो हाउ कैन वी फाइंड देम। तो अभी यहाँ पर लकीली हमारे पास दो नॉन ज़ीरो नंबर आ गए हैं, हम इस पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे, ऐसे लिख देंगे। अगेन यहाँ पर एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, 9 ओनली। इस पॉइंट को एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए, इसको हम यहाँ से यूँ शिफ्ट करेंगे इस तरफ, यहाँ नहीं करा सकते क्योंकि ये नॉन ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे। कितने नंबर के बाद इसने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए मेरा ये लेफ्ट हैंड है, यानी कि मैं लेफ्ट से राइट पे जा रही हूँ तो क्या लगाऊंगी, नेगेटिव साइन लगा दूंगी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लगाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो ये तो ऑर्डिनरी नंबर जो उसने कहता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं, तो वो तो सिंपल इसके फॉर्म में नंबर होने चाहिए। ये तो पहले से ही आपके पास कैसा नंबर आ गया, ये तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर आ गया, 10⁻⁻ समथिंग। लेकिन इसका ये एक नंबर आ गया जो कि एक्चुअली अगर देखो तो ये किसी को डेसिमल नंबर नहीं है, ये 73 है। यहाँ से आपको पता चलेगा 73, जबकि हमने तो एक रीज़न पढ़ी है कि हमारे पास जो ये नंबर होना चाहिए वो सिर्फ 1 से 9 तक या 9 होना चाहिए, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई नंबर। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इट मीन्स इसको भी हम ब्रेक करेंगे। आप इस नंबर को छोड़ दें, ऐसे आ गया। अब सिर्फ क्वेश्चन आपके पास 73 बन गया, मैं इसको यहाँ साइड पर लेके जा रही हूँ, 73 है। आपको नज़र आ रहा है कि कोई पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं तो वो यहाँ पड़ा है। इसको एक्चुअली फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान। एज यू कैन सी दैट देर आर टू नंबर बोथ आर नॉन ज़ीरो, तो हम इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, आएगा 7.3 इंटू 10⁻1, क्योंकि एक नंबर के बाद मूव किया है तो आप उसे क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी। अब ये इधर आ गया और 10⁻3 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ये अब इसका आंसर आ गया। ओके, अब देखें फिर से 0.65 है, जबकि हमारा ये नंबर ऐसा नहीं होता, हमारी इसकी जो रेंज होती है वो क्या है, 1 till 9। अब इसको प्रॉपर उसकी फॉर्म में लिखते हैं। इस पॉइंट को एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ लेके यूँ जाएंगे तो 6.5, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, -1 आ जाएगा। और ये पहले से लिखा हुआ है, बेसिस सेम है तो 2 - 1 +1 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म। अब इसको आपने लेके जाना है किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन था ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाना है, अब है साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाना है। तो यहाँ आप देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले 8.04 इंटू 10⁻²। अब पहले मैं ज़रा कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेती हूँ, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। कि अब देखिए आपने क्या करना है, इसका जो पॉइंट है, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी की इसको ख़त्म करना है हमने। वैसे काफ़ी सारे टीचर जो हैं ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया होगा, बट व्हाट आई थॉट दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे
इफ़ यू एंड देयर इज़ नो मिस्टेक एक्चुअली, लाइक एग्ज़ाम में आपको नंबर भी मिल जाएंगे और ये ईजीएस्ट वे है, काफ़ी लंबे चौड़े मेथड करने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट आई हैव द टेक्निक इज़ दैट कि अगर आप गौर करो थोड़ा सा तो यह +2 है, ये +2 है। इसका मतलब अब कैसे याद रखना है कि प्लस मतलब राइट साइड पे, मींस आपने राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देना है। राइट यानी कि आपका राइट हैंड, ये तो आपने इस तरफ को जाना है। अब आपने देखना है कितना राइट तरफ मूव करना है वो चेक करना है, क्योंकि ये +2 है तो ये 2 0 आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो 2 की तरफ मूव करना है। पॉइंट यहाँ था, 2 नंबर आगे मूव कर लें, ये से पॉइंट को यहाँ से गैप करें 1 2, तो पॉइंट इधर आ गया। एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, जस्ट लाइक दिस, हम 5 को लिख सकते हैं 5.0, तो अगर लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, डन। इसी तरह से ये 2 था तो 2 नंबर आगे चलेगी। 1 मिनट मुझे दे दें, मुझे सारे क्वेश्चन कर लेने दें, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बी क्लियर। और लेट मी डू ऑल ऑफ देम, स्पेशली दिस पार्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखें। अब देखिए इसकी पावर 5 है जो कि पॉजिटिव है, फिर देखिए पॉजिटिव है, मतलब हमने इस तरफ जाना है। अगर इस तरफ जाना है तो कितने पॉइंट जाना है, कहाँ तक मूव करना है, तो 5 टाइम्स आगे, मतलब इस तरफ जाना है। अब देखिए इसका पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ से काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पूरे, वैसे भी ये सबसे आसान क्वेश्चन इसलिए भी है कि 5 टाइम्स 0 है, कि 0 कितनी बार है, बस 5 के 10 के ऊपर 5 है, मतलब 5 0 लगा दें। अगर 4 होता तो 4 0 लगा दें। अब थर्ड देखें इसका, ये -2 है, ये अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। दोबारा बता रही हूँ, अगर पावर पॉजिटिव है तो राइट पे मूव करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है वहाँ से काउंटिंग शुरू कर दें, यानी कि यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। अगर नेगेटिव नंबर है तो अब लेफ़्ट पे जाना है। अगर लेफ़्ट पे जाना है तो पॉइंट के इस तरफ नंबर वाले को काउंट करें, जैसे ये 1 है 2 है ना, तो 1 2 बस 0.0। अगर ये +2 होता तो हम यहाँ से यूँ जाते। इन केस अगर ये क्वेश्चन +2 में होता, 10 की पावर 2 होता, तो कैसे होता, ये आते, ये इसको काउंट करें 1 और 2, यानी कि 150 आ जाता। सही, अब ज़रा इसको देखें, फिर दोबारा पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब आपने कहाँ जाना है, आपने इस तरफ मूव करना है राइट साइड पे, और काउंट इन दोनों को करना है। पहले 7 है, टोटल 7 नंबर होने चाहिए, बनाने चाहिए आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, एंड दैट्स इट। नाउ अगेन द पावर इज़ नेगेटिव, यू हैव टू गो टूवर्ड्स लेफ्ट। इसको काउंट करेंगे इस वाले नंबर को, यानी जैसे यहाँ पर इस 1 को काउंट किया था, सब इसको इंक्लूड करना था, इसी तरह से इस 5 को इंक्लूड करेंगे। 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 पूरे नंबर हो गए, पॉइंट लगा के 0 लगा दें। ये 0 लगाएं ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा भी दें फिर भी मसला नहीं, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। Now 4 into 10 raised to power -5, it means again नेगेटिव है, you have to move towards the left side। तो काउंट, अब क्योंकि इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है तो बस भी, अब पॉइंट इस मतलब कहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे 5 है तो यहाँ कोई समझे इसका पॉइंट जैसे पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक्चुअली पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसका यहीं पर है, पॉइंट इसका यहीं पड़ा हुआ है, खुद से यहाँ नहीं हम लगा सकते। हम किसी भी नंबर के, जैसे 5 है, हम इसको 5.0 लिख सकते हैं, बट हम 5 को कभी भी नहीं लिख सकते 0.5, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू 5.0, बट वी कैन नॉट राइट 5 इज 0.5, इसका पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, इसको इंक्लूड करेंगे, हमने जाना इस तरफ है, तो 1 2 3 4 5.0। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई हैवंट राइट द क्वेश्चन बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज क्वाइट लेंथी, so rather we will read it from the book. See the question number 3. The speed of the light is approximately 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Express it in the standard form. Actually इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन है वो पहले से ही है, वो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में, और बिल्कुल एक्यूरेट से इसी तरह से होता है। ये जो फर्स्ट नंबर है 3 है तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। विच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली ही इज़ आस्किंग। इट मीन्स कि आपको नहीं पता चलेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या बात कर रहा है। आप देखो तो वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में तो है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जैसे उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में आप ले जाएं। उसने सिंपल यूँ नहीं लिखा है कि ऑर्डिनरी में ले करके जाएं। आपने सवाल देखा, आपने देखा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कि ये जो नंबर है ये 3 ही होना चाहिए, और ये तो जो मर्जी हो, पावर नेगेटिव पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यही होना चाहिए था जो कि है। इसका मतलब फिर हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको और मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। अब चेक करें 10 की पावर 8 है, मतलब हमें 8 0 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दैट्स इट। मीटर पर सेकंड क्योंकि स्पीड के यूनिट होते हैं या वेलोसिटी के यूनिट हैं, वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
4 की स्टेटमेंट पढ़ें। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो हमें साफ पता चल रहा है कि ये ऑर्डिनरी, फिर उसने अब ये क्लियर उसने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं। क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी नंबर है तो उसको किस में लेके जाना, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट द स्टेटमेंट व्हाट ही इज आस्किंग, एंड लाइक ही इज आस्किंग अबाउट द सर्कमफेरेंस और लेंथ ऑफ द अर्थ की, वो जो पूरी लेंथ है उसकी बात कर रहा है, पर हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। सिंपली आपने इसको देखना है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देना है। नाउ सी दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब इसको एक्चुअली इसका अगर पॉइंट कहीं नहीं है, इट मीन्स बाय एंड ऑफ द नंबर पड़ा हुआ है। इट शुड बी एक्चुअली हियर इन बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स, यहाँ लेके जाएंगे। एंड के ज़ीरो आप नहीं लिखेंगे, लिख दें तो भी मसला नहीं, बट ना लिखें तो इट्स मोर बेटर, क्योंकि वो एक्चुअली काउंट हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे सारे। इंटू 10 पर क्या नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट्स इट। वाई द पॉजिटिव नंबर, बिकॉज यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, एक्चुअली अपने यहाँ से यूँ जा रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज दिस इंटू दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन दिस क्वेश्चन। अगेन ही इज आस्किंग, और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 6.77, इट मीन्स दिस नंबर लाई बिटवीन 6 and 7। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम इसको मज़ीद क्या करेंगे, फॉर्म में लेके जाएंगे, सॉल्व जैसे कर देते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इस नंबर को ऐसे रहने दें, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये मैंने यह स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो पॉइंट को, जैसे हमने पीछे एक सवाल पढ़ा था, ये एक ऑर्डिनरी नंबर है, इसको हम लेके जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में। इस पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट करा दें। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कराऊँ, इसका मतलब कि सोचे कि ये कुछ भी नहीं है, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ये आपका मेन क्वेश्चन है। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो कितने नंबर के बाद आपने जंप किया, आपने किया है 1 2 3, तो लिखेंगे 10⁻³ ये लिख दिया। अब देखें आपकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 + 3, ये 0 आ जाएगा। 10⁻0 मतलब 1, तो 1 आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, और किलोमीटर आपका 7 आ जाएगा। अब देखें आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट दिस किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, मज़ीद फर्दर सॉल्व मतलब करना है। तो देखेंगे कि दोबारा इसका पॉइंट मैं यहाँ शिफ्ट करा दूँ तो कितने नंबर के बाद आप जा रहे हैं, 1 2 3 4, और क्योंकि हम यहाँ से देखें, यहाँ से यूँ इस तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये लेफ़्ट टू राइट के थे, तो 10⁻⁻⁴ आ गई, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड होगी, 0 आ गया, 10⁻0 1, तो ख़त्म हो गया, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। दैट्स क्वाइट सिंपल एक्सरसाइज, और ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगी, और मैथ्स में तो ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं हम इसको। तो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।